Hello guys, welcome to Chand UPSC. Thank you for joining me on free CSAT series that I have started in which I am going to discuss last 10 years CSAT PYQs. Before we proceed to discuss PYQs of today's topic, I have a request. Please join this channel, subscribe to this channel so that you can access all these videos in an order, proper order, because I have created a separate playlist of CSAT so that you can access it sequentially. Now let's jump to the PYQ. These are the PYQs from the topic series. So this is a 2023 ka PYQ. Choose the group which is different from the others. So we have been given four group of numbers. We have to find the odd one out. Now this was easy question because if you observe, all these groups have a peculiar numbers. So these are all prime numbers, right? So I have always told you to know few prime numbers, initial ones, and you should also know what are prime numbers. Prime numbers are those which can divide them, which are divisible by one or itself, right? So all this group of numbers are prime number except in option D, where 91 is not a prime number because it is divisible by 13. So all these group have prime numbers: 17, 37, 47. These are prime. 31, 41, 53, 67. These are all prime numbers. But in this group, 83, 89, 97 are prime numbers, but 91 is not prime number because 13 sevens is 91. So 91 is not a prime number because it is divisible by 13 as well. So our answer is D. Now next question. What will come in the place of asterisks in the sequence 3, 14, 39, 84, 258? This is a 2024 का PYQ. So as I had told you before कि जब भी increasing series हो, तो this is increasing series because 14 is bigger than 13, फिर बड़ा number 39, फिर 84, फिर कोई number आएगा and then 258. तो हमें ये increasing series है, ये पता चल रहा है. मतलब इनमें लॉजिक एडिशन का हो सकता है या फिर मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स ट्राई एडिशन वाला लॉजिक. तो 3 प्लस 11 इज 14, 14 प्लस 25 इज 39, 39 प्लस 45 इज 84. अब 84 के आगे हमें नहीं पता है, ये हम बाद में निकालेंगे. लेट्स ट्राई टू फाइंड कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं 11, 25, 45, इनमें कोई लॉजिक है क्या. सो लेट्स डू दिस. 11 प्लस 14 इज 25, 25 प्लस 20 इज 45. तो अब 14 20 में क्या रिलेशन है? +6. 14 + 6 इज 20. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 20 + 6 इज 26, राइट? सो 45 + 26 इज 71. मतलब 84 + 71 विल बी द नेक्स्ट नंबर. सो 84 + 71 इज 155. लेकिन हमें आगे का भी चेक करना है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा ये जो वाला लॉजिक है वो सही है. तो 155, राइट? तो 155. अब यहाँ पे 26 था, तो अगला क्या आएगा? 26 + 6 इज 32. फिर 32, 71 + 32 इज हाउ मच? वो आता है 103. 103. तो 155 + 103 हम चेक करेंगे तो वो आता है 258. मतलब हमारा लॉजिक सही है. तो दिस इज इंक्रीजिंग सीरीज. तो उनका डिफरेंस हमने निकाला कि +11 +25 +45 +71 +103. फिर उन डिफरेंसेस में क्या लॉजिक हो सकता है? +14 +20 +26 32. मतलब ये जो बढ़ रहा है वो 6 से बढ़ रहा है. तो उस लॉजिक से आंसर आता है 155. नाउ लेट्स मूव टू द 2025. अब 2025 में बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को सीसैट हार्ड लगा था. लेकिन अगर आप देखिए तो 2025 में 3 क्वेश्चंस आए थे सीरीज से. अगर आप ये 3 क्वेश्चंस भी कर लेते तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी हेल्प होता. तो लेट्स डू 2025 का PYQ. व्हाट इज x इन द सीक्वेंस 1, 3, 6, 11, 18? अगेन अगर आप देखोगे दिस इज इंक्रीजिंग सीरीज क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, फिर बड़ा नंबर 6 आ रहा है, फिर 11, मतलब बढ़ती जा रही है सीरीज. सो दिस इज इंक्रीजिंग सीरीज. तो लॉजिक क्या हो सकता है? या तो इनमें एडिशन वाला लॉजिक हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन. पहले एडिशन वाला देखते हैं हम. सो 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 + 5 इज 11, 11 + 7 इज 18. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे जो डिफरेंस है दीज आर सिक्वेंशियल प्राइम नंबर. और आपको पता है कौन से प्राइम नंबर से इनिशियल कुछ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा. सो +2 +3 +5 +7. सो नेक्स्ट इज 11 इज नेक्स्ट प्राइम नंबर सीक्वेंस में. तो लेट्स चेक द लॉजिक. तो 18 + 11 आता है 29. फिर 29 11 के बाद नेक्स्ट आता है 13 प्राइम नंबर. तो लेट्स चेक कि 29 + 13 42 आता है. येस. सो करेक्ट आंसर इज 29.
सो बेसिकली इन नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज अ सिक्वेंशियल प्राइम नंबर्स। इजी क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ 7 into 24 is 25, not, this is not a multiplication, this is asterisk is equal to 25, 12, 16, 20। तो ऐसे कुछ नंबर्स दिए तो हमें इनका लॉजिक निकालना है। तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं, ए बी सी, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 7, 24, 25, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिकॉज 25 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सिमिलरली 12, 16, 20 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बिकॉज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर। तो सिमिलरली 16 इंटू एस्टेरिक्स 63 इज इक्वल टू वॉट, तो ये जो नंबर आने वाला है उसका स्क्वायर इज एडिशन ऑफ दिस का स्क्वायर। सो क्वेश्चन मार्क का जो नंबर का स्क्वायर है इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। अब आपको 16 स्क्वायर और 63 स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 16 पता है, 16 के यूनिट डिजिट में 6 है, मतलब 16 का जो भी स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 6 ही आने वाला है, राइट। 16 इंटू 16 जो भी होगा, तो ये यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आएगा। अब ये है 63, मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा 63 इंटू 63, उसके यूनिट प्लेस पे 9 आने वाला है, राइट। तो इन दोनों की स्क्वायर के एडिशन के यूनिट प्लेस पे 5 आने वाला है, 9 प्लस 6 इज 15। तो 5 अगर यूनिट प्लेस पे आने वाला है, तो जो भी ये जो एडिशन आती है वो जो नंबर होगा उसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो ऑब्वियसली वो नंबर 65 ही हो सकता है, क्योंकि 65 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ही 5 आएगा। सो यू डोंट हैव टू फाइंड कि 16 का स्क्वायर कितना है, 63 का स्क्वायर, ये लॉजिक से आपको पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस पे 5 आने वाला है, तो 65 मस्ट बी द आंसर, ठीक है। सो इजी था ये क्वेश्चन, यू शुड नो कि ट्रिपलेट्स क्या है। तो ट्रिपलेट्स आर नंबर्स ए बी सी, जहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। वैसे ही जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने वाला है, इसका स्क्वायर इज 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। सो आंसर इज 65। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सीरीज वाला। 24, x, 12, 18, 36, 90, व्हाट इज x इन द सीक्वेंस, ये पूछा है। अब ऐसे वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से ये 24 से 12 x आ रहा है, फिर x से 12, मतलब ये कम हुआ है, लेकिन इसके आगे ये बढ़ रहा है, राइट। तो काइंड ऑफ इंक्रीजिंग सीरीज हो सकती है। जब भी ऐसा हो कि पहले टर्म्स कुछ कम हो रहे हैं एंड देन फिर बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसे केसेस में जनरली मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक आपको अप्लाई करना है, कि पहले थोड़ा सा बड़ा नंबर से छोटा जम कर रहा है एंड देन छोटे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक। तो हमें पता है 12 इंटू 18 इंटू 36, ऐसे कुछ लॉजिक निकालना पड़ेगा। तो 12 इंटू वॉट इज 18, ये आपको पता चाहिए। तो 12 इंटू 1.5 आता है, आप करके देख लीजिए। तो पॉइंट, ये 0.5, तो 18। सो 12 इंटू 1.5 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36, 36 इंटू 2.5 इज 90। मतलब ये ऐसे वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितने से बढ़ रहा है, 0.5 से। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होगा 1, राइट। x इंटू 1 विल बी 11, एंड यहाँ पे आएगा 0.5, क्योंकि ये डिफरेंस फिर 0.5 से बढ़ रहा है, ये लॉजिक सही हो जाएगा, राइट। तो 24 इंटू 0.5 दैट इज 12, सो आंसर इज 12। तो ऐसे वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आई थिंक, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि 20 था बड़ा नंबर, फिर कम हो गया एंड देन फिर बढ़ते जा रहा है। तो जब भी ऐसा आए कि कुछ x नंबर दिया होगा, राइट, दिस टाइप सीरीज हो कि पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा आ रहा है एंड उसके बाद बढ़ते ही जा रहा है, तो जनरली उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक होता है। और जनरली डेसिमल, उसके डेसिमल फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं, लाइक 0.5, 1। कभी कभी ये 0.5 से ना बढ़ते हुए 1 से बढ़ेगा, लाइक 0.5 से 1.5 हो जाएगा, फिर 2.5, ऐसे भी हो सकता है। सो रिमेंबर दिस लॉजिक। दैट्स इज, दिस वॉज द लास्ट PYQ फ्रॉम दिस टॉपिक। प्लीज ज्वाइन दिस चैनल, क्योंकि इसके आगे फिर मैं बाकी के जो एवरेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, वो सारे टॉपिक्स जो भी रिमेनिंग है, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है, वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आप सारे वो वीडियोस एक्सेस कर पाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।